नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो सैजी आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, वो है करंट फीलिंग्स पे, बट दोनों की ही एनर्जीज रीड करती हूँ। आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे के लिए सोचते हो। आने वाले समय में कुछ टाइम की एक रीडिंग करूँगी कि कितनी हद तक क्या चेंजेस आने वाले हैं, कुछ गाइडेंस देखूंगी एंड एंजल मैसेज, डिवाइन टाइमिंग। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है, ज़रूर करिएगा। कुछ लोग काफ़ी करते हैं, तहे दिल से बार बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो आप इसे देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से, नाम की राशि से कुछ लोग देखना चाहते हो देख सकते हैं। बट कहूँगी जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल ये जनरल वे में है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. आंखें बंद करो एंड सोचो कि जो चीज़ें स्टक भी हैं ना वो भी बदल जाएंगी, खुशियाँ आएंगी, मैं खुश ज़रूर हूँगा, मेरी लाइफ में ज़िंदगी में खुशी है। ये कहते हैं इस कार्ड को अगर कहूँ ना, इस एंजल मैसेज को, इसको कहते हैं एफर्मेशन। एफर्म करना कि ऐसी चीज़ों को बोलिए रिपीटेडली। हमेशा अगर नेगेटिव स्टक रहोगे, रोते रहोगे तो चीज़ें नेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसा आप यूनिवर्स से मांगेगा वैसा ही चीज़ आपको रिवर्ट होता है। तो पॉजिटिविटी को आप मांगे कि नहीं, चीज़ें बदलेंगी, मैं खुश होऊंगा, मेरे मेरे मतलब जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा ज़रूर। चलिए देखते हैं अब डेक में क्या है आपकी सिचुएशन। चिंता, आपकी सिचुएशन में कहूँ तो चिंता दिखती है। बहुत कुछ किया है ना, जब ज़िंदगी में लोग बहुत वक्त देते हैं रिलेशनशिप को रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग बहुत वक्त देते हुए भी जब पलट कर देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि मैंने कुछ अलग चीज़ें ज़्यादा कर ली एंड जिसमें मुझे समय देना चाहिए था शायद वहाँ नहीं दिया या उनको नहीं सुना। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप वो भी सोचते हो कहीं ना कहीं कि जो मुझे पहले करना चाहिए था वो नहीं किया, या बहुत करके भी मुझे कुछ मिला नहीं ज़िंदगी में। बट अब फीलिंग्स देखती हूँ ना, लविंग फीलिंग्स में पर्सन के रिगार्डिंग कितनी चीज़ें हैं आपके दिल दिमाग में। ओके, या मुझे क्यों लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ, कहते हैं ना कि बहुत वक्त दिया, बहुत कुछ किया, बहुत समझाया, आप हर तरह से करने के लिए रेडी हो अभी भी। बट यहाँ पे लव तो बॉन्ड वैसा नहीं है, अभी भी अप्रोचिंग एनर्जीज आप ही की तरफ से है, कम्युनिकेशन नहीं, कमिटमेंट इशूज़ है ऐसा है। आप अगर कहूँ तो या तो आप मैरिज के रिगार्डिंग सोचते हो, या आप कहीं एक घर अलग जगह जाके, कहते हैं ना कभी कभी अगर मैरिड कपल भी हो तो चाहते हो कि भाई घर परिवार में कुछ इश्यूज़ अगर होते हैं तो लोग अलग सेपरेट जाके रहना चाहते हैं, तो वो भी बात नहीं बनती है। कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर लिविंग में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है या ऐसी चीज़ें की हैं, एक बॉन्ड काफ़ी रिलेशनशिप का अफेयर्स रहा है, तो जो कमिटमेंट एक्सपेक्ट करके किए थे या आप दोनों ने उस चीज़ें की थी, फिलहाल वो नहीं है। बट आप अभी भी निरंतर अप्रोचिंग एनर्जीज में हो, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या अभी भी अप्रोच करना, अभी भी लव करना, उस वे में रिवर्ट में नहीं मिल रहा। देखती हूँ आपके पार्टनर की कितनी हद तक क्या सोच है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन तो अभी भी आपकी तरफ में अट्रैक्टेड तो हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं अट्रैक्शंस हैं या सिचुएशंस में नहीं चीज़ें से सोचते तो हैं पर्सन। देखती हूँ फीलिंग्स में एक्शंस। ओके, क्या हुआ, कोई आ गया क्या जीवन में आप दोनों के बीच में, या तो घर परिवार या लव पे कोई ऐसा आ गया है या कुछ ऐसा है। आप दोनों के तरफ में एक कार्ड तो कॉमन है कि करना ये भी वही चाह रहे हैं जो आप करना चाह रहे हो, भले यहाँ पे कमिट नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे क्यों क्योस हो रहा है, मतलब आपके दोनों के बीच के लाइफ में ना कोई कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व है, या एक पर्सन कहूँ या मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे कहूँगी कुछ एलिगेशंस या कुछ चीज़ें ऐसी कम्युनिकेट होती हैं कि आप दोनों का कमिट जो है चल, या जो आप दोनों ने एक रिलेशनशिप बॉन्ड ये किया था
कि हाँ इस तरह से अपनी बॉन्ड को रखेंगे, इस तरह से रिलेशनशिप को रखेंगे, वहाँ पे मुझे कमी दिखती है। देखो फिलहाल मैं नहीं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े की फेजेस हैं, एक हार्ट ब्रोकन फेज है। आप भी मंदी वाले फेज में हो कि एकदम दुखी दुखी से हो, ये भी कहूँगी एक दुखी दुखी से हैं। अब आपके अगर फैमिली से भी अगर लिविंग में रहा है, फैमिली भी अगर अप्रोच करती तो आप निकल नहीं पाते हो, या कहूँगी इनकी फैमिली भी कहते तो निकल नहीं पाते हैं, तो दोनों ही कहूँगी स्टक हो भाई। दोनों के ही मन में कहूँगी ना अट्रैक्शन, जितना आप अट्रैक्टेड सब फील करते हो अपने पर्सन के लिए, पर्सन की भी एनर्जीज में वो अट्रैक्शन है ना। अभी भी वो कमिट की जो सोच आप दोनों ने रखी थी ना, तो भले ही आप सोचते हो कि ये बदल गए हैं, आई थिंक नहीं है, कर नहीं सक रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मगर यहाँ पे जो चीज़ें कुछ कहूँगी इनकी एक दिखती है एक्शंस, या कहूँगी कुछ लोगों से इन्होंने झड़प भी किया है। इनकी अगर प्रेजेंट ज़िंदगी में कहूँ तो किसी से आपसे ज़्यादा मैं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ आपसे लड़ाइयाँ से ज़्यादा कहूँगी किसी और लोगों से इन्होंने लड़ाइयाँ भी की हैं। मतलब आपके लिए कुछ बुरा भी नहीं सुनना चाहते हैं, या मतलब वो कैपेसिटी इनमें नहीं है। भले ही बोलते नहीं हैं, बातें वैसी नहीं होती हैं, लेकिन या लव की या कमिट करते हैं, लेकिन कभी कोई छिपी छिपी बातें कहते हैं ना, हाइड हाइड करके बातें करना या कम ये करना, वो चीज़ें दिखती हैं। बट अगर इनको कोई आपके खिलाफ कुछ गलत बातें कहेंगे तो वहाँ सुनने की भी कैपेसिटी नहीं है भाई, क्योंकि ये आपकी इज्जत ज़रूर करते हैं। एंड ये यहाँ से अगर कहूँ तो एक बॉन्ड दिखता है कि भले ही अभी स्टक है, लेकिन इनकी सोच में वो बदलाव नहीं आया। आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये पर्सन बदल गए हैं या नहीं कर पाएंगे, या ये इश्यूज़ चल रहा है, बट इश्यूज़ के ही रिगार्डिंग सॉर्ट आउट की फेज़ है। एंड सुनते भी नहीं है। प्रेजेंट में भी किसी को इन्होंने एक दिया है, कहते हैं ना कि मतलब या घर परिवार में से हो या बाहरी लोग कुछ ज़्यादा मैनिपुलेट या कुछ चीज़ें कहीं हो, या कहीं से भी आपके खिलाफ कुछ गलत अगर सुना तो सुन के नहीं रहना, वहाँ पे तो चीज़ें कहीं हैं। देखो इनकी अगर कहूँ ना एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सोचते हैं, अट्रैक्टेड सब फील करते हैं, बट हार्ट ब्रोकन है। आप भी हो, ये भी हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल फेज में क्या है। जस्टिस, थोड़े से लॉजिकल बनिए, थोड़े से आप भी सोचिए। हो सकता है पर्सन थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लें, लेकिन चीज़ें अच्छा कर दें आपके लिए। अभी नहीं कर रहे, करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक है इनकी तरफ से चीज़ें दिखती है वो एक्शंस, और ये ले भी रहे हैं भाई, लेकिन टाइम लगता है ना। आप तुरंत चाहोगे वो चीज़ें करने का तो कहाँ से करेंगे। ट्रांसपेरेंस मैं कह रही हूँ, आपके पर्सन में पेशेंस आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो पेशेंस, तो आप भी अपनी थोड़ी सी जस्टिफाई कीजिए सिचुएशंस को। भले ही पर्सन नहीं करते हैं आपसे उस तरह से बिहेव, या वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी जस्टिफाई करो। इतना अगर ये लर्निंग मतलब इतना ज़्यादा लड़ने की, या कहूँगी काफ़ी चीज़ें ये लर्न भी कर रहे हैं, ज़िंदगी से सीख रहे हैं, तो आपको भी कुछ सीखना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है, अब क्लैरिफाई करते हैं फेस को। देखो ये अभी ना लॉजिकल चलेंगे, इनकी अगर कहूँ तो ये बैलेंस फेज में चलेंगे। ये अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे, आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोचोगे, उतना नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन सोच में कहीं भी कुछ गलत नहीं। कोई अगर आपके खिलाफ कोई गलत, भले आपको ना बोले, आपसे ना लड़े, लेकिन गलत नहीं सुनेंगे आपके लिए। देखो इल्यूजन्स मत पालो, थोड़े से लॉजिकल बनिए, थोड़े से अपने आप को बूस्टअप कीजिए आप, क्योंकि आपकी एक बूस्टअप एनर्जीज में मुझे कमी दिखती है। इधर देखते हैं क्या है। बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपके पर्सन, कहूँगी बहुत इमोशनल है, प्रोटेक्टिव हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा बहुत कुछ है। लेकिन कहूँगी आप इनके लिए जितना भी अगर कुछ गलत भी अगर नहीं भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं करते उस चीज़ों को, लेकिन आपके खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं, किसी से भी लड़ लेंगे, इतना तो है इनको ट्रस्ट, या अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए इतना चीज़ करने का है। इनकी एक पावरफुल एनर्जीज आती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ में मुझे कम दिखती हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है।
समय बताएगा, द टाइम विल टेल। मैं कह रही हूँ ना, समय बताएगा, तुरंत चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो भाई थोड़ा लॉजिकल आप भी बनो। कर रहे हो, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन सिर्फ बुझे हुए एनर्जी से डल फेज में हो आप, तो थोड़े डल फेज को निकालिए, थोड़ी सी लॉजिकल बनिए, प्रैक्टिकली आप भी सोचो। पर्सन कर रहे हैं तो आप भी सोचो। हार्ट ब्रोकन फेज में है पर्सन, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करते हैं, आपके खिलाफ भी नहीं सुनते हैं, भले आपसे उस तरह से नहीं कम्युनिकेट करते हैं या नहीं होती कम्युनिकेशन, अलग बात है, लेकिन करते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। समय बताएगा आपको, आपको नहीं रियलाइज़ है ना, लेकिन आपके पर्सन कहूँगी हैं वो चीज़ें कि आपको हर तरह से, हर मुसीबत से बचाना, या आपके लिए हमेशा दुआ मांगना, अच्छी चीज़ें सोचना, वो करते हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड आपकी तरफ में भी अगर कहूँगी तो वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो जिस तरफ से अपने आप को रख रहे हो रखिए, एंड पॉजिटिविटी को एफर्म क्लेम कीजिए। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो जस्ट इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।